हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज जानते हैं कि आज के दिन तो एडमिशन्स के जो प्रोसेस है इसमें तो बहुत ज़्यादा ही उठापटक हो गया, सोच से ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं। चूँकि इधर पटना यूनिवर्सिटी भी इसको पिकअप करके आगे निकली और इधर पाटलिपुत्र भी आज से अपने सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। और मैंने इसके लिए कल ही वीडियो बना करके बता दिया था कि आज है 22 तारीख और 22 अक्टूबर से स्टूडेंट को एक चांस मिला है अपने चॉइस को फिर से फिलअप करने के लिए, यानी रीचॉइस करने के लिए और प्लस किसी भी प्रकार का करेक्शन करने के लिए। तो अभी मैं आपको सारा प्रोसेस खुद लाइव करके दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट्स ने सारे डिटेल्स को भेजा है तो मैं उनका करके दिखा रहा हूँ और सेम तरीके से आप ट्राई कीजिएगा और फिर फर्दर प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइएगा तो किस तरीके से सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले कुछ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने भी उठापटक अपने सिस्टम में की है। अब उठापटक क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। इसके लिए आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाइएगा। एडमिशन वाले पोर्टल पे आने के बाद यहाँ जो देखिए दिख रहा है एक नया नोटिस है। नोटिस तो कल ही का है बट इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है इसको सही से समझ लीजिए। इसमें पहली बात, ये जो इंस्ट्रक्शन है या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, वोकेशनल कोर्सेज के लिए नहीं है और वैसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने रजिस्टर्ड है। पहली बात, पाटलिपुत्रा का नोटिस है जिसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, वोकेशनल कोर्सेज के लिए नहीं है और बट वैसे के लिए जो रजिस्टर्ड है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप आराम से एडमिशन पोर्टल पे जा करके आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सीट को पहले आप देख लीजिए, जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो भी सीट बचा हुआ है उसका डिटेल आ चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कैटेगरी वाइज। और इसमें बताया गया है कि सुधार करने का मौका 22 से 25 तक मिला है फिर से चॉइस फिलअप करने का या फिर सुधार करने का मौका, या फिर जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनके लिए भी एक गुड चांस है कि फिर से अगर फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनका पहला वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा जब अलॉटमेंट आ जाएगा इस नया के लिए, तो पिछला वाला एडमिशन कैंसिल, कोई अमाउंट वगैरह रिफंड आपका नहीं होगा। इसमें देखिए क्लियर बताया जा रहा है। इसमें वैसे स्टूडेंट के लिए भी मौका है जबकि जिनका प्रथम द्वितीय या तृतीय में नाम नहीं आया या फिर नामांकन लेने किसी कारण से नाम नहीं लिखा पाए यानी एडमिशन नहीं ले पाए एनी रीजन के कारण, बट सारा फैसिलिटी अभी रजिस्टर्ड वालों के लिए, तो उनके लिए प्रोसेस है। उनके लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आप कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप पहले जाकर सीट देख लीजिए। तो सीट देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बैक बटन पे आ जाइए और जब यहाँ पे आते हैं तो आपको सीट अवेलेबल यानी सीटों की उपलब्धता के रिगार्डिंग एक पूरा का पूरा लिस्ट दिख जाता है। और ये लिस्ट प्रिपेयर हुआ है 21 अक्टूबर तक, अप टू डेट लिस्ट। और इसमें पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा है। एएन कॉलेज में कितना सीट है, बीए इंग्लिश ऑनर्स में कितना है, हर ऑनर्स के लिए इसमें आपको शेड्यूल बाई दिखा रहा है। तो आप इसे सही से देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज। और ये एक बात बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि जिनका कैटेगरी में जैसे कि सीट कम है, लेटर सपोज कि आपका BC1 में BC2 में सीट कम है और उनको लेना है एडमिशन एएन कॉलेज में ही बीए इकोनॉमिक्स में, तो वैसे सिचुएशन में अगर उनका मार्क्स ज्यादा रहेगा तो फिर उनका सीट मिलेगा, उनको जनरल वाला भी सीट मिलेगा। तो टोटल सीट है 23 हर कैटेगरी वाइज का इधर साइड में सीट है और पूरा सीट का कैलकुलेशन भी करके दिखाया है। पहले यूनिवर्सिटी ने तो कभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन कुछ सीट वगैरह लगता है क्या डिस्टर्ब हुआ है पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो पेपर का इन्फॉर्मेशन था उसमें बताया गया था कि टोटल सीट 1,20,000 सीट है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही बात है। और ओवरऑल यानी जो पहले जो सिस्टम था जिसमें हम लोग सीट चेक करते थे वो 5 मिनट का अप टू डेट सीट चेक करते थे हर कॉलेज का स्ट्रीम वाइज, जो कि मैंने कल शाम की वीडियो में आपको दिखाया भी था। लेकिन इसमें हर कैटेगरीज का पूरा कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा सीट ऑल ओवर आ चुका है। तो आप देख लीजिएगा किस कॉलेज में कितना डिमांड है और किस में कितना सीट खाली है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पूरा सीरियल वाइज आपको दिख जाएगा। किसी कुछ ऐसे ऑनर्स भी हैं जिसमें सीट एग्जैक्टली खत्म हो चुका है, पर ध्यान दीजिएगा कि उनका सारा का एडमिशन जनरल वाले कोटा से होगा। जनरल करने का मतलब ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी को ही चांस मिलेगा, बल्कि जनरल का मतलब सिंपल सा है अनरिजर्व्ड, और किसी को भी चांस मिलता है अगर आपके परसेंटेज मैक्सिमम होते हैं तो कंपेयर टू जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट से भी अगर आपका परसेंटेज हाई होता है तो फिर आपके कैटेगरी को मायने नहीं किया जाता है, बल्कि आपको उसमें यानी जनरल वाले सीट में आपको सेटल किया जाता है। बात करें टोटल सीट के बारे में तो टोटल सीट 80,934 सीट है, जिसका पूरा कैटेगरी वाइज हर कॉलेज का लिस्ट है। बता दें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो मेनली पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से इसको अप्लाई कीजिएगा। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो बैक वाले बटन पे फिर से आ जाना है और यहाँ पे एक सेक्शन दिखता है आपको एप्लीकेंट लॉगिन। तो एप्लीकेंट लॉगिन में चलिए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। हमारे पास कुछ लॉगिन आईडी है और लॉगिन आईडी के सपोर्ट से हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस को
कंप्लीट करना है, पूरा प्रोसेस सही से समझिएगा। अगर पूरा प्रोसेस सही से नहीं समझिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो फिर आप में इसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं बताइएगा। इसलिए पूरा सही तरीके से पहले देख लीजिए, इसके बाद ही ऑनलाइन कीजिएगा प्रोसेस, क्योंकि नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। और आप लॉगिन करते हैं अपने लॉगिन आईडी के डिटेल से, लॉगिन आईडी के डिटेल से जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको दी जाता है प्रोफाइल अपडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड और कॉलेज एंड कोर्स चॉइसेस, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन। तो जिनको भी कुछ भी अपडेट करना रहे, यहाँ जिनको भी कुछ भी अपडेट करना रहे, आप यहाँ प्रोफाइल अपडेट वाले सेक्शन पे जाके अपडेट करेंगे। तो आपको मान लीजिए कि आपको कुछ करेक्शन करना है तो प्रोफाइल अपडेट वाले सेक्शन पे आते हैं, तो आप सब चीज़ एडिट कर सकते हैं। देखिए नाम वगैरह सब चीज़ एडिट कर सकते हैं, पहले आप एडिट नहीं कर पाते थे। आपका नाम में गलती हो, पिता का नाम में गलती हो, माता का नाम में गलती हो, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, कुछ भी सुधार सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। जेंडर में, आपका रिलीजन में, आपका कैटेगरी में। बता दें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस वाले बेनिफिट में डाल दें, और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट डाल दीजिएगा तो फिर आपका 100% सिक्योर हो जाएगा कि आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट या नहीं है तो आप उसे अप्लाई कर दीजिए तेज गति से, और अप्लाई करने के बाद रिसीविंग पे आप सारा काम कर सकते हैं। पूरा एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड, जो भी डिटेल करना है कर दीजिए। इसके बाद अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू करेंगे तो फिर आपको अपडेट करने का, फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह भी अपडेट करने का आता है ऑप्शन। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आप फॉल्ट से कुछ गलती कर दिए थे तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। सारा प्रोसेस को फिर से आपके लिए खोल दिया गया है। तो ये तो सुधार के बारे में, करेक्शन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। अभी मैं आपको कॉलेज का कोर्स का जो चॉइसेस है उसको फिलअप करने के लिए सिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नो कोर्स, यानी जो आपका पहले का जो चॉइसेस है सारा चॉइसेस को हटा दिया गया है और फिर से आपको चूज करना है। तो चूज करने के लिए क्या करना है, टाइप वाले में सेक्शन में आकर के ऑनर्स आपका कोर्स है या जनरल, लेटर सपोज कि ऑनर्स कोर्स है, यहाँ आपको कोर्स का नाम देना है। जैसे इनका चॉइस है कि बीए पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो बीए पॉलिटिकल साइंस दे दी। यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, लेटर सपोज पटना, और कॉलेज में यहाँ चूज करना है इनको एएन कॉलेज। बता दें आपको कम से कम आपको 5 कॉलेज लिस्ट में चॉइस करना है, और इसके नेक्स्ट में आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम आपको यानी एटलीस्ट आपको 5 कॉलेज का चॉइस को फिलअप करना है। जैसे ही आप चॉइस को फिलअप करते हैं यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता है। तो चलिए फटाफट हम इनके लिए और 4 ऑप्शंस को फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सो मैंने 5 चॉइसेस को यहाँ देखिए फिलअप कर लिया है। इनका सब में डिमांड था पॉलिटिकल साइंस का। जो भी कॉलेज का लिस्ट है आपको दिख जाएगा। आपको बता दें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो अभी आप फिर से करेक्ट कर सकते हैं। लेटर सपोज अभी आप फिलअप कर रहे हैं और कुछ आपसे गलती हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है। 22 से लेकर 25 तक फिर आप उसको अपडेट कर देते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपडेट करते हैं इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो आपने अपडेट किया है वो सारा चीज अपडेट हुआ है कि नहीं। और इसके बाद ओपन करके आप उसे चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने चेक कर लिया कि जो भी मैंने चॉइसेस डाला था चॉइसेस प्रिंट हुआ कि नहीं, मतलब चॉइस को स्पेसिफाई जो चॉइस था वो फिर से अपडेट हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। एएन कॉलेज पटना, पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, आरपीएस कॉलेज। आप कॉलेज का चॉइस बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको चांस वगैरह नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ही सावधानी रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी अपडेट मैंने आपको बता दिया, उधर पटना यूनिवर्सिटी का भी अपडेट मैंने बता दिया। इसके बाद आप सारा प्रोसेस आप कीजिए इसी तरीके से। इसके बाद शाम में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेस का जो कंक्लूजन है, कंक्लूड करके आपको समझाऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन का प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होगा अभी के सिचुएशन पे, और इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कैसे होगा। तो शाम वाले वीडियो में भी आप उसे जरूर देखिएगा, आपके कई सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। और इंपॉर्टेंटली जो भी आपके कंफ्यूजन हो उसको कंफ्यूजन बॉक्स में, यानी जिसको कमेंट बॉक्स कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर मैं वे सारे टॉपिक्स को उठा करके ही शाम वाला वीडियो में मैं वीडियो को प्रिपेयर करूंगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाया। आशा करता हूँ जो भी अपडेट मैंने आपको शेयर किया सारा अपडेट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यह आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन रहा है। तो गाइज प्लीज अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर देना, और वीडियो आपको पसंद आए तो उसके बारे में बताना भी कि अगर कहीं भी कुछ फॉल्ट रहे या फिर कुछ सुधार चाहिए, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो में जिस चीज को मेंशन करना है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद।